थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं एक नए दिन के लिए, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए और आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमारी आत्मा का भोजन है और हमारी आत्मा का मार्गदर्शन भी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपकी ये इच्छा है कि प्रत्येक वचन के सुनने वाले के जीवन में स्वार्थ मरे और उसका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित हो पश्चाताप के साथ, ताकि आपकी अद्भुत महिमा उसके जीवन में प्रकट हो और भीतरी मनुष्यत्व नया हो जाए, ताकि परमेश्वर की महिमा का जीवन उसके अंदर प्रकट हो और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से अपने वचन के लिए, वचन को प्राप्त करने के लिए एकत्रित होने का अवसर दिया। नूह और लूत के दिन, इन दिनों के विषय में जानकारी आज के लोगों को नहीं है, जबकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दोबारा आने से पहले क्या होगा, समय तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन वो समय आपको और हमको मालूम चल सकता है। कैसे? वचन से। वचन में हमको वो चीजें रखी हैं। अगर आप वचन के अनुसार आज दुनिया को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वो द्वार पे आ गया, वो समय बिल्कुल द्वार पे है। और एक चीज जो हम लोगों के लिए चेतावनी है, ये बात जो यीशु मसीह ने बोली थी, ये चेतावनी के रूप में बोली थी, वार्निंग। और वार्निंग का मतलब जैसे आपको ये बताया जाता है कि इतनी देर में, कुछ ही देर में, वो लोग टाइम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये मौसम बिगड़ने वाला है, एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताई जाती। तो आपको उस मौसम के बिगड़ने के लिए उस समय का इंतजार नहीं करना होता, आपको अपने आप को सुरक्षित करना होता है। वार्निंग का यही मतलब होता है। और एक और बात है कि आंधी की वार्निंग की जा सकती है कि आज आंधी आएगी, आज आंधी आएगी ये बोला जाता है, इतने बजे आएगी नहीं बोला जाता। आज बारिश होगी ये बताया जाता है, इतने बजे होगी नहीं बताया जाता। आप ये मौसम प्रेडिक्शन से आप सीख सकते हैं। और भूकंप की तो बता ही नहीं सकते, वो तो अचानक ही आता है। तो इससे मनुष्य को क्या सीखना चाहिए कि हर समय हमें तैयार रहना, हर समय तैयार रहना है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं का ये युग है और इस समय कब कहां क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपका जीवन है ही क्या? एक भाप के समान है, अभी दिख रही है अभी गायब हो जाए। ऐसे युग में रहने वाले लोगों को अपने ऐसा ना जिए कि जैसे हम पृथ्वी पर परमानेंट रहने वाले। मानसिकता को बदले, अपनी विचारधारा को बदले, आपस में प्रेम बढ़ाएं, क्योंकि जब आपदा आती है ना तो एक दूसरे का ही साथ दिया जा सकता है। दूसरों से जो आपको नहीं जानते उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। आपस में प्रेम व्यवहार, रिश्तों को बना के चलना सीखें। इस ऐसे अवसर पे हमें संगठित होना चाहिए, कभी भी विघटित नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के बीच में, हमारे देश में विघटन चल रहा है, संगठित नहीं हो रहे। और प्रेम के बिना नहीं हो सकते, सहन शक्ति के बिना संगठित नहीं हो सकते। आपको सहना पड़ेगा। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते तो एक दूसरे को सहना पड़ता कि नहीं? ये सहन शक्ति आजकल कहां है? यही टूटने के सब चिन्ह है। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 26 से 30 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जब तक जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते थे, लेन देन करते थे, पेड़ लगाते थे और घर बनाते थे। आजकल ये हो रहा है ना, आजकल खूब बढ़िया पेड़ भी खूब लगाए जा रहे हैं, वृक्षारोपण प्रोग्राम चल रहा है, घर खूब बन रहे हैं।
और शादियां खूब हो रही है, ठीक। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उसी दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा, यानी जो कुछ होगा अचानक से होगा। कैसे होगा? तो जो लोग तैयार होंगे प्रभु में आत्मिक तौर पर, उनको तो प्रभु बचा लेगा, और जो लोग नहीं तैयार होंगे, अब क्यों यीशु मसीह ने यह बात बोली थी? समय नहीं बताया, लेकिन उसने लक्षण बता दिए। आज आप इन लक्षणों को नहीं देख पा रहे हैं। आप न्यूज सुनते नहीं, न्यूज सुने तो आपको पता चलेगा ये सारे लक्षण आज प्रकट हैं, एकदम साफ साफ प्रकट है। आज लोग न्यूज ना सुन के अपनी संसार में, अपनी दुनिया में, अपने मन की कल्पनाओं में, अपने मन की इच्छाओं और भावनाओं में खोए हुए। उनको देखिए, एक पुराने लोग एक कहावत कहते थे, सावन के अंधे को। इसका मतलब क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने आखिरी बार सावन के महीने में हरियाली देखी और उसके बाद वो ब्लाइंड हो गया, तो वो हर समय उसको लगता है कि सावन का महीना है, हरियाली सब तरफ हरा हरा है। ऐसे ही आत्मिक तौर पे ब्लाइंड हो गए सब, कि युग के लक्षण उनको दिख नहीं रहे हैं। उनको सबको हरा हरा लग रहा है कि अरे बहुत बढ़िया, अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आ रहे हैं। अब भूल जाएं, अच्छे दिन की कल्पना अपने मन से निकाल दें और विपत्ति के दिन की कल्पना को परमेश्वर के वचन में देखें और सतर्क हो जाए। बी अलर्ट। इसीलिए कल हम लोगों ने पढ़ा था जागते रहो। जागते रहो का मतलब है आत्मिक तौर पर अलर्ट हो जाओ, स्पिरिचुअली अलर्ट हो जाओ। उदासीन है ये जानवर भी इतने अलर्ट होते हैं, उनको सबसे पहले पता चलता है कि मौसम में कुछ होने वाला। हम तो जानवरों से भी बदतर हैं, मनुष्य जानवर से भी बदतर है, कि उसके बगल में सारे कांड हो जाएंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। हैं? हमको तो मालूम ही नहीं, हम अपनी दुनिया में खोए थे। ये है हालत। दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए मसीह का दूसरा आगमन उन्हें पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। ठीक वैसे ही जैसे नूह के समय में जल प्रलय ने लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। प्रेरित पौलुस ने लिखा, क्योंकि तुम भली भांति जानते हो कि प्रभु का दिन रात में चोर के समान आएगा। निकाल लीजिए मेरे साथ इस पद को, जो आपको मिलेगा पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद। नहीं, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा पद। हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुल लिखा जाइए, क्योंकि कलीसिया के लोगों को बोल रहा था ना, कलीसिया के लोगों के पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन, और उस समय में बाइबल नहीं कंप्लीट थी जिस समय ये लिखा है, पत्री थी, ये चिट्ठी थी। ये चिट्ठी पढ़ के उनको सुनाई जा रही थी, क्योंकि प्रेरित शिक्षा दे रहे थे। प्रेरित उस समय की लिविंग बाइबल, वो शिक्षा दे रहे थे, और नए नियम की पुराने नियम ही नया नियम लिखा जा रहा था। तो पौलुस जो था वो पत्रियां लिखता था, चिट्ठी, प्रकाशन मिलता था, वो चिट्ठी लिखता था, और वो चिट्ठी कलीसियाओं में पढ़ के सुनाई जाती। कलीसिया में लोग सुरक्षित इसीलिए थे क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन पहले दी जा रही थी कि अब ये होने वाला है। जी, तुमको इस बात का प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें इस समय और काल के विषय में कोई जानकारी देने की जरूरत हो। जी, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग देखिए, प्रभु के दिन के आने से पहले दुनिया में लोग क्या कह रहे होंगे? जब लोग कहते होंगे कुशल है, अब सब कुछ बहुत बढ़िया है, अब कोई भय नहीं, जब सब इत्मीनान से होंगे, अपने आप को सुरक्षित मान रहे होंगे, अपने आप को एकदम ठीक ठाक मान रहे हैं, अब बहुत बढ़िया है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। जी, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश का मतलब यह है डिस्ट्रक्शन।
आपकी पूरी दुनिया का, या एक व्यक्ति पर नहीं आएगा, एक समुदाय पर नहीं आएगा, एक कंट्री पर नहीं आएगा, ये समस्त पृथ्वी पर आएगा, ग्रह पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ पर आएगा और ये यूनिवर्सल होगा। अब हम आपको बताते हैं, यीशु मसीह ने 2 समयों को अपने आने के पहले जोड़ा। वो 2 समय में, पहला समय नूह का समय, नूह के समय में जो जल प्रलय हुआ था वो द स्कोप ऑफ जजमेंट, यीशु मसीह के समय जो सेकंड कमिंग होगी उस समय स्कोप ऑफ जजमेंट को दिखाता है कि ये यूनिवर्सल होगा, यानी ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया पर परमेश्वर का न्याय आएगा जैसे नूह के समय में हुआ था, द स्कोप ऑफ जजमेंट। और लूत के समय में द इंटेंसिटी ऑफ जजमेंट है कि कितना भयानक अग्नि से नष्ट किया था सदोम अमोरा को, वैसे ही यीशु मसीह के आने से पहले पूरी दुनिया में भयानक आग लगेगी, झगड़ों की आग और बमबारी, ये सब आग है। और जब बमबारियां होंगी, वॉर होंगे, तो उसमें होगा क्या, आग ही आग, ऊपर से प्राकृतिक वाइल्ड फायर, जंगल के। और मालूम है पृथ्वी पर जंगल जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो हमारी पृथ्वी, प्लैनेट अर्थ के फेफड़े हैं, ऑक्सीजन जनरेटर्स। और जब ये मिटेंगे उसके बाद हम और आप सांस कहां से लेंगे, कभी नहीं सोचा किसी ने, सब अपने में मगन है, पहले जान फिर जहान, और लोग जहान की फिक्र करते हैं, जान की फिक्र नहीं। ये हालत इस युग में हर व्यक्ति की हो गई, अपनी अभिलाषाओं में मरे जा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मरे जा रहे हैं, मेरी इच्छा मेरी इच्छा। अरे जब सब अपनी इच्छा पूरी, ये तो स्वार्थ हो गया ना, सबको अपनी इच्छा चाहिए। मनुष्य मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है, रिश्तों में कोई मर्यादा नहीं, रिश्तों में कोई पवित्रता नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कुछ नहीं, सब अपने में लगे पड़े हैं। ये बात हमको परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब लोग कहेंगे अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा, जैसे गर्भवती स्त्री पर प्रसव पीड़ा होती है और उसके बाद लिखा और वे बचेंगे नहीं। अच्छी खबर है, दुनिया के लोग बचेंगे नहीं। इसका मतलब कि ये पहली चीज यूनिवर्सली होगा, ग्लोबली होगा, और दूसरी बात ये इतना भयानक होगा, इसमें लोग बचेंगे और थोड़े से लोग बचेंगे, केवल वो जो प्रभु में, क्योंकि प्रभु में जो लोग होंगे ना वो अभिलाषाओं से मुक्त होंगे, और जो लोग प्रभु में नहीं होंगे वो अभिलाषी लोग, पैशनेट, वो अपने अपने अभिलाषाओं में ही मर मिटेंगे। मानसिक स्थिति क्यों बिगड़ रही है? बिकॉज ऑफ द पैशन, फिजिकल पैशन। ये शारीरिक जुनून जो लोगों के अंदर भर गया ना, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुनून भरा हुआ, और वो जुनून उसकी मौत का कारण बनेगा। आज बच्चे देखिए गाड़ी खरीदते हैं, स्पोर्ट्स गाड़ी खरीद रहे हैं, स्पोर्ट्स कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, और इतनी स्पीड चला रहे हैं और चक 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 मर रहे। ये जुनून है, ये पैशंस है। ये पैशंस लोगों को ले जाएंगे और मानसिक स्थिति लोगों की बद से बदतर होती चली जाएगी। ये चीज परमेश्वर का वचन पहले से बता रहा है। नूह और लूत के समय के लोग इस जीवन के सुखों और गतिविधियों में लीन थे और पूरी तरह से अनजान थे कि क्या होने वाला है। वैसे ही आज के युग के लोग पूरी तरीके से अनजान है कि क्या होने वाला, वो अपने में लगे पड़े। एक शब्द जो उनकी स्थिति का वर्णन कर सकता था वो था भौतिकवाद। आज लोग किस दशा में है किसी को नहीं मालूम। भौतिकवाद किसे कहते हैं? मटीरियलिज्म, वस्तुओं को खरीदने में लगे हुए, अपने अपने अभिलाषाओं में खरीदारी कर रहे हैं। तो इस समय लोगों के पास पावर टू बाय है, पावर टू परचेज, और उनको पूरा खुला मार्केट है। आप घर बैठे बस आप ऑनलाइन भी कोई भी चीज मंगा लो। आपको कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी चीज चाहिए, पैसा नहीं, आप लोन लेकर ले। ये क्या है? ये भौतिकवाद। और आप जब मेहनत करेंगे किस्तों में लेके, तो आप किसके लिए कमाएंगे? जो कर्जा आपने लिया है उसको देने के लिए आप बैंक वालों के लिए काम करेंगे, और उस कर्जे के बीच में अगर आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो आपको कर्जा तो नहीं मिलेगा। एक बार बड़ा कर्जा लेने के बाद दोबारा कर्जा नहीं, फिर अगर आप इधर उधर से लेंगे तो आप और फंसेंगे। आप बताइए कि आपकी दशा क्या होगी, मानसिक दशा। समझ में आया? पहले के लोग ऐसा नहीं करते।
पहले के लोग परमेश्वर का अनुग्रह था कि एक घर में सब एडजस्ट करके आराम से जीवन बिताते थे। आज सबको अपना अपना घर चाहिए। जितने लड़के हैं उतने घर, जितनी लड़कियां उतने घर। कितने घर बनाएंगे? आजकल लोन से बन रहा ना, तो न देना, जिसको देना होता है उसको मालूम है। अब ये कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कंडीशन आज के युग में आप साफ साफ देख सकते हैं। वे केवल इस जीवन की चीजों के लिए जी रहे थे और इस दुनिया की पूरी तरह से घर जैसा महसूस कर रहे थे। नूह के समय के और लूत के समय के लोग, वो यहाँ अब दुनियावी बातों के लिए, दुनियावी चीजों को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे थे और जी रहे थे। ना परिवार के एक दूसरे के लिए जी रहा था, ना रिश्ते नाते, कुछ नहीं। ऐसे ही था जैसा आज यीशु मसीह ने जो कोडिंग की है ना, बहुत सोच समझ के की है। और उसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन भी परमेश्वर का वचन दे रहा है। उद्धार का जहाज या उद्धार का संदूक कह लीजिए, वाचा का संदूक सुना ना, और नूह का संदूक। जो नूह का जहाज है, आर्क का मतलब संदूक होता है। नूह का जहाज जो था वो आर्क था, नूह का विश्वास का जहाज था, या कह लीजिए नूह का संदूक था। और अब है हमारे और आपके लिए उद्धार का संदूक। नूह की नाव, नूह का जहाज यीशु मसीह में दिए गए उद्धार का प्रतिनिधित्व करता है। और नूह स्वयं यीशु का एक प्रकार था जो पापियों को पश्चाताप करने और पाप और विद्रोह पर उनके क्रोध से बचने के लिए परमेश्वर के उद्धार की शरण में आने के लिए मजबूर करता था। नाव भी, जो नूह का जहाज है, वो जहाज भी वफादार कलीसिया का एक प्रकार है जो परमेश्वर के क्रोध के कटोरे से सुरक्षित और बचाया गया। नूह के समय के बाद इस युग के अंत में इस दुनिया पर आग के द्वारा आने वाले अंतिम न्याय को दर्शाती है। पानी वो साधन था जिसका उपयोग परमेश्वर ने प्राचीन दुनिया को नष्ट करने के लिए किया था, और आग वो साधन होगी जिसका उपयोग वो एक नया स्वर्ग और पृथ्वी बनाने से पहले इस वर्तमान दुनिया को नष्ट करने के लिए करेगा। प्रेरित पतरस ने लिखा, निकाल लीजिए दूसरा पतरस 3 अध्याय, दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय, उसका 6 और 7 पद पढ़ेंगे। इसी कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ये इस बार इसका मतलब हम लोग के समय में आग से जलाकर नष्ट किया जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा तो चारों तरफ दुनिया में आग ही आग होगी और लोगों को मार रही, नष्ट कर रही होगी। और इसका अभी इस समय आप न्यूज में अगर आज भी खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा, जापान में बहुत भयानक आग लगी हुई है और वहां पर घर के घर जल रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, सेना तक लगी हुई, कुछ नहीं कर पा रही। ऐसी हवाएं चल रही कि वो आग बढ़ रही। अभी अमेरिका में पहले लगी थी, कितना पूरा हॉलीवुड जला मारा, और उसके बाद अभी साउथ कोरिया में लगी हुई, साउथ कोरिया जल रहा है, कोई नहीं रोक पाएगा। परमेश्वर के जैसा वचन दिखा रहा, आपको एक एक चीज न्यूज पर सामने दिख रही है, क्योंकि जिसको समझ में आता है उसको साफ दिख रहा है कि क्या हो रहा है। बिल्कुल एकदम हम लोग वहां पे खड़े हुए। नूह और लूत के समय हमें यीशु के वापस आने से ठीक पहले के अंतिम दिनों की परिस्थितियों के बारे में सिखाते हैं, और इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की विशेषताओं का वर्णन किया गया है जिन्हें अंतिम दिनों पर भी लागू किया जा सकता है। तो परमेश्वर अंत की बात हमें आरंभ से दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। वचन पूरी तरीके से सत्य है और भरोसा करने लायक। नूह के समय की नकारात्मक विशेषताएं उत्पत्ति 5 अध्याय में आइए, उत्पत्ति 5 अध्याय में 5 अध्याय और उसका 1 से 4 पद तक पढ़िए। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की
तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी कई बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। बस 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 देखिए, 4 पद तक हमने एक देखा कि जब पृथ्वी पर मनुष्य संख्या में बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने ये 6 अध्याय का 1 से 4 पढ़िए। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर क्या करने लगे, आज बताइए, जनसंख्या विस्फोट चल रहा है ना, नूह के समय में भी यही चल रहा था। जब पृथ्वी पर मनुष्य संख्या में बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तो परमेश्वर के पुत्रों ने देखा, मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने उनमें से जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया, यानी मनमाना विवाह। जिनको पसंद किया उनसे शादी कर ली। आज क्या हो रहा, आज भी यही हो रहा है, जो जिसको चाह रहा उससे शादी कर लिया। कोई वैवाहिक तरीके से कोई शादी नहीं हो रही, इसी को बेमेल विवाह बोलते हैं। जिसको जहां देखे, लड़कियां किसको पसंद करती हैं, पैसे वाला हो, ताकि वो मन मौज कर सके, अपनी अभिलाषाएं पूरी कर सके। तो ये जो आज का जो माहौल चल रहा है, वो माहौल क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? विवाह पहले कैसे होते थे? सोच समझ के होते थे, परिवार के बड़े लोग सब चीजों को देख दाख के करते थे। आज कैसे हो रहे हैं? आज हर लड़की को एक पैसे वाला चाहिए, हर लड़की को एक हीरो चाहिए, दिखने में हीरो, और हर लड़के को एक दिखने में हीरोइन हो, और काम करने वाली पढ़ी लिखी। तो घर का क्या होगा? घरेलू की कोई नहीं। आज क्या समस्या है? बुद्धि दी है ना ऊपर वाले ने, ऊपर वाले खाने में, तो क्यों नहीं समझ में आता कि हमको ये देखना है कि आज की दशा क्या है। आज कोई किसी से कम नहीं, ना लड़का ना लड़की, एक से बढ़कर एक। इसलिए खतरनाक हो गया, विवाह बहुत खतरनाक है। ये सोचने समझने वाली, क्योंकि देखिए, संबंध केवल शारीरिक संबंध नहीं है, ये परिवार का संबंध होता है, पारिवारिक संबंध माना जाए। आज केवल शारीरिक संबंध, पारिवारिक संबंध नहीं। ये हो गया है क्योंकि रिश्ता निभाने वाला कोई है और न रिश्ता निभाने की परिस्थितियां हैं। सब स्वार्थ और अपनी इच्छा पूर्ति में, अभिलाषाओं में पड़े हुए हैं। परमेश्वर के पुत्रों ने, यहाँ पे जो परमेश्वर के पुत्रों वर्ड आ रहा है, यहां पर आप रुकिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के पुत्रों का मतलब आगे क्लियर होगा। तब परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा झगड़ा ना करेगा, क्योंकि वो नश्वर है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में और उसके बाद भी, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उनसे बच्चे उत्पन्न किए, नेफिलीम पृथ्वी पर थे। वे प्राचीन काल के नायक यशस्वी पुरुष थे। यानी लिखा है ना हिंदी में कि वे शूरवीर हुआ करते थे। ये शूरवीर का मतलब आपको नहीं मालूम है। शूरवीर का मतलब ये नहीं कि ये यशस्वी होते थे और ये नायक होते थे, और ये पुरुष यानी जिनकी लंबाई चौड़ाई आम लोगों से बहुत ज्यादा होती थी और ये बहुत शक्तिशाली होते थे। ये थे कौन? जब हम इस पद को देखते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, परमेश्वर के पुत्र कौन है? ये वाक्यांश
परमेश्वर के पुत्र। अय्यूब की पुस्तक में भी 3 बार आता है। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। पहला अध्याय और उसका 6 पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। हाँ, अब जिसको छोड़ दीजिए, फिर 2 अध्याय में आप घर में पढ़ के देखिएगा, ये बार बार आते थे, परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। इन आयतों के संबंध में हमें बताया गया है कि ये परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूत थे, देवदूत जिनको बोल सकते हैं, स्वर्गदूत बोल सकते हैं, ये एंजल्स थे। नूह के समय में पतित देवदूत मानव महिलाओं के साथ संभोग करते थे और संतान पैदा करते थे। ये फॉलन एंजल्स थे जिन्हें परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से लूसीफर के साथ ये इनके दूतों को गिराया था। एंड दे आर सो मेनी, ये असंख्य थे। और जब ये गिराए गए ना, तो इन लोगों ने किया क्या? इन्होंने अपने निवास को छोड़ा तो पृथ्वी पर मनुष्यों की पुत्रियों के साथ इन्होंने शारीरिक संबंध किया और इनके द्वारा मानव स्त्री और फॉलन एंजल, इनके कॉम्बिनेशन से जो बच्चे पैदा हुए थे वो थे नेफिलीम, अनाक वंशी भी बोलते हैं। और इनके पास एक सुपर पावर हुआ करती थी और इसीलिए लोग इनकी पूजा करने तक को तैयार थे। इनकी पूजा भी की जा सकती थी क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और मनुष्य जो कॉमन मैन थे, जो नॉर्मल मनुष्य थे, वो इनको देखते थे तो इनकी, क्योंकि इनके कभी किसी के हाथ ज्यादा होते थे, हाँ, इनके पास बुद्धि ज्यादा होती थी, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती थी, इनके पास शक्ति और इनके पास ब्रेन की पावर भी बहुत हुआ करती, बहुत ज्यादा। और इस तरीके से ये जो फॉलन एंजल्स थे, इनके द्वारा बच्चे पैदा हुए, अनाकवंशी। ये प्राणी राक्षस कहलाते थे उन समय, ये राक्षस थे जिन्हें नेफिलिम या पतित लोग भी कहा जाता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में ही इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं, जहां आपको देवता मानव महिलाओं के साथ सहवास करते हुए संतान पैदा करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हरक्यूलिस और कई अन्य जिनके पास अलौकिक शक्ति और क्षमता थी। बेशक ये मिथक था, फिर भी इस पौराणिक कथाओं में एक सच्चाई थी। ये अत्यधिक संभावना है कि इस तरह के मिथकों की उत्पत्ति अध्याय 6 में ही हुई थी। ये मिथक तो थे, हो सकता है कि कुछ मिथक हो, लेकिन इसमें सच्चाई भी है क्योंकि बाइबल भी यही बता रही है कि ऐसा हुआ था। और जल प्रलय से परमेश्वर इन्हीं को तो नष्ट करना मांग रहा था, इन्हें खत्म कर दे, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए बहुत खराब थे। ये नूह के समय में जो हुआ वो अंतिम दिनों में एक विशिष्ट विशेषता बन जाएगा। हमने पहले ही अलौकिक चीजों में बहुत अधिक वृद्धि देखी है और तथाकथित एलियन अपहरण के कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों ने अक्सर कहा है कि इन एलियंस द्वारा उनके साथ यौन संबंध बनाए गए। और इस तरीके की बातें अक्सर, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये न्यूज़ेस पब्लिक में आम होती है, हमारे यहाँ ये आम नहीं होती, इसलिए हमारे यहाँ के लोगों को नहीं पता है। हम जब देखते हैं कि क्लोनिंग में जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पतित मनुष्य के हाथों में किस तरह की चीजें पैदा हो सकती हैं। अंतिम दिनों में राक्षसी स्वर्गदूत किसी तरह से खुद को ऐसे प्राणियों में बदलने में सक्षम होंगे जो महिलाओं के साथ यौन संबंध बना सकते हैं। यहूदा की पत्री में हमको कुछ बताया गया है नए नियम में कि नूह के समय में जिन स्वर्गदूतों ने ऐसा किया, उन्होंने वास्तव में परमेश्वर के न्याय का अनुभव किया। यहूदा लिखता है, यहूदा की पत्री निकालिए, उसका 6वां पद पढ़िए। यहूदा की पत्री, उसका 6वां पद, एक ही अध्याय है, उसका 6वां पद। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में सदाकाल के लिए बंधनों में रखा है। उनको बंधनों में रखा गया है सदाकाल के लिए बंधन में, कि यीशु मसीह आएगा, उनका भी न्याय होगा। उन्होंने जो किया उसका न्याय होगा। जिस रीति से अब देखिए, सदोम अमोरा भी यहां पे मिलेगा। नूह का समय देखिए, यहाँ के दोनों नए नियम में दोनों कॉमन हो रहे हैं। ये हम लोग के युग में जो होने जा रहा है ना,
ये बहुत भयानक होता है। इसके लिए आपको प्रभु में जितना फास्ट आप प्रभु में बढ़ सकते हैं, सारा मन परमेश्वर पे लगाइए और अपने आप को समर्पित कीजिए। ये अर्जेंसी दिखाता है कि हमें कितना अर्जेंट परमेश्वर में आगे बढ़ने की जरूरत है। लोगों के मन हर समय बुराई करने में लगे रहते। तो फिर अब देखिए उत्पत्ति में 6 अध्याय का 5 पद पढ़िए, उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 पद। ये आज के समय में जो वहां पे था वो आज हम लोग के समय में फिर से सामने आ रहा है। यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। नूह के समय में पृथ्वी के लोग हमेशा बुराई पर ध्यान केंद्रित करते थे। आज लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया में भी सब एक दूसरे की बुराई है, सब एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, सब एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, एक दूसरे से अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तू डाल तो मैं पात कंपटीशन चल रहा है बुराइयों का, और एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की बखिया उखेड़ना, एक दूसरे ये चीज उस समय भी बहुत हो रही थी। हमेशा बुराई में ध्यान केंद्रित करते थे और उसमें व्यस्त रहते थे और इसमें उनकी कल्पनाएं भी शामिल थी। आज मीडिया हमें ऐसी छवियों और अवधारणाओं से भर देता है जो सीधे हमारी कल्पनाओं को प्रभावित करती हैं। हमारे जीवन की जीवन शैली, दृष्टिकोण और जीवन के मूल्य सीधे टेलीविजन और फिल्मों द्वारा आकार लेते हैं। आज हमारी नैतिकता और आचार विचार सीधे टेलीविजन द्वारा नियंत्रित होते हैं, जबकि टेलीविजन देखना गलत नहीं है। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम क्या देखते हैं और अपनी कल्पनाओं में क्या डालते हैं। टेलीविजन हमारी अवचेतन कल्पना को प्रभावित कर सकता है और हमें वो करने के लिए मजबूर कर सकता है जो हम कल्पना करते हैं। वही काम सोशल मीडिया से हो रहा है। यानी ये कह लीजिए टीवी इन एवरी हैंड। पहले टीवी घर में एक होता था, सब बैठ के देखते थे। अब तो आपके हाथ में मोबाइल है, आप अकेले क्या देख रहे हैं, बच्चा क्या देख रहा, बच्चा उस पर क्या कर रहा, आपको नहीं मालूम है। आप सोच रहे हो बच्चा है, उसकी कल्पना में कुछ जा रहा है, कुछ गलत जा रहा है और वो बच्चा वहीं से रॉन्ग सीड्स अपने अंदर ले रहा है अपनी कल्पना में। और जरा सा वो समझदार होगा, वही चीजें वो उसके जीवन में वो क्रिया करने लगेगा, वो वही क्रियाएं करेगा जो उसने देखी है। ये हमारी इमेजिनेशन को बिगाड़ने वाला काम हो रहा है। और आज सब लोग हर समय पूरे समय सोशल मीडिया अपनी कल्पना में वो चीजें ले रहे हैं और उनके जीवन में वही चीजें, जैसा तू अपने मन में विचार करता वैसा तू आप वैसे बन रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा। ये हमारे अवचेतन कल्पना को प्रभावित कर सकता है और हमें ये करने के लिए मजबूर कर सकता है जो हम कल्पना करते हैं। आपको मालूम है आजकल ऐसे ऐसे गेम्स चल रहे हैं जो बच्चे देख रहे हैं। आपने बहुत न्यूज में आ रहा है कि आपका बच्चा वो गेम देखते देखते उसने आत्महत्या कर ली। बच्चे ने गेम देखते देखते जाके किसी को मार दिया। वो गेम्स में ऐसा कराया जा रहा है, उसमें इमेजिनेशन में डाला जा रहा है और वो उस चीज को कर रहा है, सम्मोहित कर देते। इस तरीके के गेम्स चल रहे हैं मोबाइल पे। सरकार इसमें बहुत सतर्क हो रही है, लेकिन सरकार के सतर्क होने से कुछ नहीं होगा जब तक आम जनमानस इस विषय में जागरूक नहीं होगा। कि आप बच्चों को मोबाइल बड़ी आसानी से पकड़ा देते हैं पिंड छुड़ाने के लिए, लेकिन आपको मालूम है वही चीज आपके परिवार में क्या करेगी आगे जाके, ये आपको देखने को पता चलेगा। परमेश्वर का वचन हमें हर चीज के लिए एक वो डिसिप्लिन दिखाता है। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, निरसन निकाल लीजिए नीति वचन आप ये निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 6 अध्याय। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो यानी शुद्ध हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। आगे, परंतु तेरी आंख अगर बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आज लोग क्या देख रहे हैं, उनका शरीर कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो क्या देख रहे हैं, वो उनके अंदर माइंड में जा रहा है और माइंड उसी के अनुसार काम कर रहा है। केवल गंदगी देख रहे हैं, केवल उसमें गंदी चीजें देख रहे हैं। आपको देखने में जो अच्छी लग रही है ना, वही आपके लिए जहर बन जाएगी।
ये खतरनाक चीज लोगों के हाथ में आई है, जिनको इसका सही इस्तेमाल नहीं मालूम है, उनके हाथ में आया। हम इस मामले में आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर एक नासमझ व्यक्ति के हाथ में एक नाइफ दे दो, चाकू, तो दूसरों की जान ले लेगा। लेकिन वही चाकू एक बहुत अच्छे सर्जन के हाथ में दे दो तो दूसरों को जीवन दान देगा। तो एक चाकू के दो उपयोग, एक खराब करना, किसी को जान लेना, और एक किसी को जीवन देना। इसी तरीके से मोबाइल है। मोबाइल अगर आपको फायदा पहुंचा सकता है तो उससे कहीं ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता, लोगों को नहीं मालूम। कुछ हजार की चीज खरीद के अपनी अभिलाषाओं को, अपनी जो आपकी आंखों की अभिलाषा है उसको आप पूरा कर रहे हैं, और यही आपके जीवन में आपके परिवार को नरक बना, और हो रहा है। नहीं देख रहे तो आप अगल बगल आप देखिए, आपको सब दिखाई देगा। ऐसा कुछ छिप के नहीं हो रहा, आप न्यूज खोलिए वहां पर भी दिखेगा। पापपूर्ण कार्य आमतौर पर अनियंत्रित पापपूर्ण विचारों का परिणाम होते हैं। याकूब ने कहा, याकूब की पत्री में पहला अध्याय 13, 14, 15 3 पद पढ़ेंगे। याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 13, 14, 15 पद पढ़िए। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये है। अब यहां पे जो परीक्षा लिखा हुआ ना, ये कंफ्यूज मत होइए, हिंदी में गलत लिखा है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यह लिखा है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब है प्रलोभन। कोई व्यक्ति, परमेश्वर किसी को प्रलोभन देता नहीं, और परमेश्वर किसी को प्रलोभित करके उसकी परीक्षा नहीं लेगा, बल्कि ये प्रलोभन आता कहां से? शैतान की तरफ से। देखिए उत्पत्ति में देखिए, उसने स्त्री को ऐसा कंफ्यूज कर दिया कि उसका नजरिया जो था, वो उस फल को लेकर जिसे परमेश्वर ने मना किया था, उसका नजरिया बदल दिया, दृष्टिकोण बदल दिया। अब वो शैतान के दृष्टिकोण से जब उसने उस फल को देखा तो वहां पे लिखा है, उसको लगा कि देखने में भनभाऊ, सुंदर, खाने में चाहने योग्य और जीवनदायी। दृष्टिकोण बदल दिया। आज सोशल मीडिया में लोगों का दृष्टिकोण बदलने का काम हो रहा है, और ये दृष्टिकोण इतनी आसानी से बदल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप उस दृष्टिकोण का शिकार हो जाएंगे। आप उस मान्यता में फंस जाएंगे, आप उस धारणा के क्षेत्र में आ जाएंगे। और एक बार जब हमारे अंदर कोई धारणा बैठ जाती है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है। उसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें खुद से यह सवाल पूछने की जरूरत है, क्या हमारी आंखें परमेश्वर के वचन की रोशनी पर टिकी हुई हैं, या सोशल मीडिया में लगे? कहां लगी हुई हैं? ये नकारात्मक विशेषताएं थी। इसके बाद वहां पे और एक चीज थी, 6 अध्याय का 11 पद पढ़िए। उत्पत्ति 6 अध्याय का 11 पद। उत्पत्ति 6। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, और उपद्रव से, और आज मैच कर रहा है ना। हम लोगों का क्या होगा अगर आप संसार का हिस्सा बने रहेंगे, तो आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको साफ साफ पवित्र आत्मा दिखा रहा है। बाकी निर्णय लेना आपका काम है। आज हम हिंसा और खून खराबे के युग में जी रहे हैं, और हिंसक वीडियो गेम और फिल्मों के माध्यम से हम इसके प्रति अधिक से अधिक असंवेदनशील होते जा रहे हैं। आज उपलब्ध वर्चुअल रियलिटी प्रकार के खेलों की अलमारियों पर नजर डालें, यानी उसमें देखें प्ले स्टोर में जाके, तो आपको हिंसक और अलौकिक थीम वाले खेलों की एक के बाद एक कतारें दिखाई देंगी। रोमन साम्राज्य के दिनों में लोग मैदान में हिंसा देखने जाते थे,
क्योंकि ग्लैडिएटर एक दूसरे का वध करते थे और मसीहों को जंगली जानवरों को खिलाया जाता था। मसीह लोगों को ऐसे वो खेल होता था स्टेडियम में, और लोगों को इतनी बुरे बच्चों को भाले नोक ऐसे भाले की नोक पे माँ बाप के सामने ऐसे फाड़ दिया जाता था। ये लोग देखते थे, ये इतना वो लोगों को इसका शौक था बर्बरता देखने का। आज के युग में वही चीज फिर लौट के आ रही, हम बर्बरता की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दूसरे को मारना, कितनी बुरी बुरी तरीके से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। न्यूज देखिए जो हो रहा है, ये शुरुआत है और ये अभी इतनी तेजी से ये बढ़ेगा क्योंकि अंत के दिनों में सब कुछ रैपिडली होगा, क्योंकि सूचना का प्रसार बिजली कौंधने की तरह इधर चमकी है और पूरी दुनिया में ऐसे ही एक एक न्यूज तुरंत दुनिया के हर कोने में जा रही और उसके रिएक्शन हो रहे हैं। लोग वही कर रहे हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा देखा, यानी जो देख रहे हैं वो सब वही कर रहे हैं। एक देश में जो हो रहा है दूसरे देश में भी वही हो रहा। ये चीजें इतनी फास्ट इसलिए हो रही है क्योंकि आज सूचना की क्रांति है, समय नहीं लगता है, बिजली कौंधने के बराबर है एकदम। ये बिजली चमकी है पूरी दुनिया में तुरंत ब्रेकिंग न्यूज एक साथ चलती है। इस युग में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग आज कहां, आप कब तक सोते रहेंगे, आत्मिक तौर पर उदासीन रहेंगे, अरे बहुत अच्छा होने वाला कुछ नहीं। अब देखते जाइए ये जो हो रहा है ये कहां रुकेगा। ये अच्छी तरह से हो सकता है कि एक समय आ रहा है जब ये पीढ़ी भी वैसा ही होगी और लोग खेल के लिए लोगों को एक दूसरे को मारते हुए देखने के लिए प्रमुख खेल के मैदान में जाएंगे। पहले से ही रोम की पतनशीलता और नैतिक भ्रष्टाचार ने इस पीढ़ी को जकड़ लिया है, खासकर पश्चिमी देशों में। नूह के समय में ये उस बिंदु पर आ गया था जहां हिंसा और खून खराबा जीवन का एक तरीका बन गया था। आज आप अखबारों में, टेलीविजन पे, समाचारों में देखें और आप वैश्विक स्तर पर यानी वर्ल्ड ग्लोबली स्तर पर नरसंहार और मौत देख सकते हैं और जो बदतर होते जा रहे हैं। वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं हमें बताया था कि उसके वापस आने से ठीक पहले इस प्रकार की घटनाएं बारंबार तीव्रता और ग्लोबल स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर घटित होगी और हो रही है। अभी भी अलार्मिंग टाइम है, ये शुरुआत है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब ग्लोबल वार्मिंग को हम नहीं रोक पाए और 1.5 से 2 की तरफ बढ़ गए तो क्या ये चीजें हम रोक पाएंगे? अब किसी के हाथ में कुछ नहीं रहा, सब हाथ से निकल चुका है। एक 12वां पद पढ़ दीजिए, 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय का 12 पद। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने अपना अपना आचरण भ्रष्ट कर बिगाड़ लिया। सबका कैरेक्टर खराब है। इस समय वो देख रहा होगा ना। आपको मालूम है हम वो परमेश्वर को नहीं मानते हैं जो देख नहीं सकता, जिसको मनुष्य इंफॉर्मेशन दे। हम तो उस परमेश्वर को मानते हैं जो हमको इंफॉर्मेशन देता है और वो पूरी दुनिया को देखता है। नूह के समय में यौन भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था और आज भी ये है, फिर से वैसे ही हो गया। समलैंगिकता देखिए, ये एक समाज बन के खड़ा हुआ, एक कम्युनिटी बन गई समलैंगिक, और ये लोग अब कानूनी दायरे में आना मांग रहे। कई जगह आ गए, कई जगह आना मांग रहे और इनका भी एक आंदोलन चल रहा है। और पश्चिम के जो राजनेता हैं वो वोट के चक्कर में इनको संवैधानिक अधिकार दे रहे हैं। नूह के समय का बिल्कुल एक एक चरण पूरा हो रहा है और इन चीजों को देखकर हमें सतर्क होना चाहिए। समाज में आदर्श बनाने के लिए कानून बदलने पर जोर दे रहे हैं, यानी समलैंगिकता को आदर्श बनाया जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, किस दिशा में जा रहे हैं? आज जब विज्ञापन उद्योग को देखते हैं तो हमारे दिमाग और कल्पनाएं लगातार यौन छवियों और जीवन शैली से भरी रहती हैं जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। ज्यादातर मामलों में विज्ञापन किसी न किसी तरह से सेक्स की ओर उन्मुख होते हैं। वास्तव में मीडिया के माध्यम से आज विज्ञापन में गुप्त विद्या का बहुत मजबूत प्रभाव है। इन चीजों को ऐसा किया जाए। हवा की शक्ति का राजकुमार,
शैतान को हवा की शक्ति का राजकुमार कहा जाता है। हवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यूनानी शब्द पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर की हवा, यानी पहला आकाश, जिसको हमने आपको पहले बताया, ये इसी को हवा बोला गया है। वो वायु क्षेत्र है, वायुमंडल है, जहां रेडियो और टेलीविजन तरंगे पृथ्वी की परिधि में इधर उधर जाती हैं। मीडिया वो साधन है जिसके द्वारा शैतान आज समाज में लोगों के मन और हृदय को नियंत्रित कर रहा है। वो मोबाइल से भी हो रहा है, एक एक पर पर्सन को। वो देखिए, टेलीविजन था तो पर फैमिली वो कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब सोशल मीडिया और मोबाइल के द्वारा तो वो पर पर्सन को कंट्रोल कर रहा है। किसके कंट्रोल में चले गए सब लोग? सारा संसार उस दुष्ट के वश में चला गया। कैसे? मोबाइल। किसी कभी सोचा नहीं होगा कि ये मोबाइल इतना भयानक हो जाएगा। इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है और इसका सदुपयोग बिल्कुल नहीं। रोमन साम्राज्य के दिनों में लोग मानव शरीर की सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। कई रोमन सम्राटों के बीच भी उभयलिंगीपन आम बात थी। आज भी ये अलग नहीं है। पश्चिमी समाज वही है जहां प्राचीन रोमन समाज सदियों पहले था, जब रोम खुद बर्बर लोगों के हाथों गिर गया था। नैतिक रूप से पतनशील पश्चिमी देशों को घेरने वाली बर्बर भीड़ आज पूरी दुनिया में ये चीजें फैल गई। भौतिकवाद और धर्मनिरपेक्ष जीवन में अधिक व्यस्तता व्याप्त थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 37, 38, 39 पद फिर से पढ़िए। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के आने पर भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। यीशु मसीह का आना किसी को पता नहीं चलेगा, वो अचानक से आएगा। और आज कहां खड़े हम? आज कलीसियाएं कहां खड़ी हैं? कहीं नहीं। आत्मिक स्तर कुछ नहीं है। नूह के जरिए परमेश्वर की चेतावनियों के बावजूद उसकी पीढ़ी के लोग हर दिन इस जीवन के सुखों, गतिविधियों और भौतिक लाभों के लिए जीते रहे। लोग अपनी सामान्य दैनिक गतिविधियां करते रहे। उन्होंने विवाह किया, खाया पिया और अपने दैनिक व्यवसाय को ऐसे किया जैसे कि वे हमेशा के लिए जीने वाले हैं। वे उस जल प्रलय से पूरी तरह अनजान थे जो उन पर आने वाला था। वे ये सब तब तक करते रहे जब तक नूह और उसका परिवार जहाज में नहीं चढ़ गया, और जब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अचानक बाढ़ के दरवाजे खुल गए होंगे, लोग अचानक डर गए और हर जगह दहशत फैल गई, और निसंदेह कई लोगों ने जहाज के बाहर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, जहाज पे हाथ मार मार कर, हमें भी अंदर ले लो, हमें भी अंदर ले लो। क्या ये संभव था? क्योंकि नूह ने जब उसमें जहाज में परिवार सहित प्रवेश कर लिया था, तो उसके बाद उस द्वार को बंद किसने किया? और परमेश्वर के बंद किए को खोल नहीं सकता। अभी द्वार खुला है और अभी लोग अपने में मगन। और जब अचानक से विपत्ति आती है ना, क्योंकि आरंभ से मनुष्य परमेश्वर के साथ एक खेल खेलता आया। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। जब परेशान होंगे तो प्रभु, और नहीं तो अपनी मर्जी। प्रभु नहीं तो अपनी मर्जी। तो यानी स्वार्थी, ये स्वार्थ को दिखाता है। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य के स्वार्थ का पूरी ग्लोबली एक साथ इसका जवाब दूंगा। नूह के समय में वो किया था, मनुष्य के पुत्र में भी वही कर। अनुग्रह का दरवाजा बंद कर देगा। अब किसी को माफी नहीं मिलेगी, खत्म, दैट्स ऑल। मसीह में जितने लोग आ गए बस वो, जैसे नूह के समय में जो लोग थे वो बचाए गए, वैसे ही मसीह में वो जो आ गए बस वही बचेंगे, बाकी सबके लिए रास्ता बंद। और फिर वही होगा जो नूह के दिनों में लोग चिल्लाएंगे और लोग करेंगे। और
और बाकी लोग क्या हुआ, फिर पानी में समा गए। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और जंगली जानवर अपनी अंतिम मृत्यु पीड़ा में चीखते और चिल्लाते रहे और खत्म हो गए। ये हुआ था नूह के दिनों में। 120 वर्ष का समय दिया था परमेश्वर छोटा समय नहीं दिया था। उनके पास पश्चाताप करने और सुरक्षा के लिए उद्धार के जहाज में आने के लिए कम से कम 120 साल थे, लेकिन अंत में कुल मिलाकर केवल 8 लोग ही बच पाए। जब परमेश्वर के क्रोध के कटोरे पापी और विद्रोही दुनिया पर उंडेले जाएंगे, ये क्रोध के कटोरे मालूम है, ये आपको मिलेंगे प्रकाशित वाक्य में। और ये 7 वायल्स हैं, 7 कटोरे हैं। ये 7 गुना परमेश्वर का क्रोध होगा, कोप। और ये कटोरे पापी और विद्रोही दुनिया पर उंडेले जाएंगे तो केवल कुछ ही लोग बचेंगे। यही कारण है कि कलीसिया के लिए राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना अनिवार्य है। ये लोगों को उद्देश्य से प्रेरित अवधारणाओं या साधक को इस कुटिल और विकृत पीढ़ी से बचाओ। हाँ, ये साधक संवेदनशील विकल्पों को बेचने का समय नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से यह बताने का समय है कि आने वाले क्रोध से भागो और खुद को इस कुटिल और विकृत पीढ़ी से बचाओ। ये जो पीढ़ी है ना, ये विकृत हो गई। विकृत का मतलब है ये डिसऑर्डर हो गई। इस पीढ़ी में अपने आप को परमेश्वर की शरण में आके बचाना है। आप इस पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे, इनके चक्कर में आप भी निपट जाएंगे। ये विकृत हो गई है, डिसऑर्डर, उदासीनता। अब अपने आप में खाने पीने और शादी करने का या व्यापार करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब लोग इन चीजों में व्यस्त हो गए तो वे पाप पर आने वाले प्रकोप के प्रति लापरवाह और उदासीन हो गए। नूह के समय के लोग नूह की चेतावनियों के बावजूद अपने दैनिक कार्यों में लगे रहे, जिसे धार्मिकता का प्रचारक कहा जाता है। वे ऐसे जीते रहे जैसे कुछ होने वाला ही नहीं था। वे परमेश्वर की बातों के प्रति उदासीनता के इस मार्ग पर तब तक चलते रहे जब तक कि जल प्रलय नहीं आया और न्याय में उन सभी को बहा नहीं ले गया। वो लोग एकदम बस ऐसे ही थे जैसे आज के लोग हैं। ये सुन रहे आज ही हम अपनी मर्जी में चल। उदासीनता, वचन की कोई वैल्यू नहीं। ठीक, हमने सुन लिया, अब देखें प्रभु करेंगे तो करेंगे। क्या कहते लोग? प्रभु करेंगे। प्रभु कैसे करेंगे? जब आप प्रभु को समर्पित होंगे तभी तो करेंगे। तो समर्पण कहां है? कहीं नहीं। प्रभु करेंगे तो कौन से प्रभु करेंगे? प्रभु तो 2 है, शैतान भी प्रभु है। जब आप प्रभु को समर्पित नहीं होंगे, सच्चे प्रभु को, तो फिर वही प्रभु करेंगे जो करेंगे। और विनाश ये दिखा रही, बाइबल दिखा रही। और प्रभु यीशु मसीह, उनका प्रचार सच्चा प्रचार होता तो वो सच्ची चीजें इतिहास से उठा के सामने रख रहे थे कि यही होगा। मैं इसीलिए वहां से बोल रहा हूं। वो आज के लोगों की तरह नहीं, वो दिमाग से बोलते थे। एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जब परमेश्वर जो परमेश्वर जिस पर अनुग्रह होगा वो ले लिया जाएगा, यानी परमेश्वर उसे बचा लेगा, और एक नष्ट हो जाएगा। हर जगह होगा। देखिए, दो उत्पत्ति से 2 पेड़ से सब चीजें दो चल रही। हमें इस जीवन में भौतिक संपत्तियों के बारे में उचित दृष्टिकोण रखना चाहिए और उन्हें अपने सेवकों के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण हम उनकी सेवा यानी संपत्तियों की सेवा शुरू करते हैं, हम विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। विश्वास यानी आजकल जो वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रचार किया जा रहा है ना, प्रभु आपको ये दे देगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, ये मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और परमेश्वर का राज्य है, आ जाओ, ये लालच देकर और भ्रमित करके जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है, ये लोगों को ये पढ़ने की जरूरत है कि बाइबल खुद क्या कहती है कि अमीर बनने और इस दुनिया में अच्छाई पाने की चाहत रखना। पौलुस ने तीमुथियुस को उन लोगों के बारे में लिखा जो इस दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं, और आज मसीही भी अपवाद नहीं है, खासकर वे जो विश्वास समृद्धि के सिद्धांतों को बढ़ावा देते हैं कि आप अमीर हो जाएंगे, आपको प्रभु ये दे देगा। ये जहां भी इस तरीके का प्रचार किया जा रहा है, ये झूठा प्रचार है। प्रभु आपको अपना पुत्र और पुत्री बनाने के लिए, नए सिरे से जन्म प्राप्त करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, इन कामों के लिए बुला रहे हैं। ये देने के लिए नहीं बुला रहे। जहां भीड़ लग रही ना, वो भीड़ क्यों लग रही मालूम है? खासतौर से गांव में बड़ी जल्दी भीड़ लगती है, पता चल जाए वहां कुछ मिल रहा है, भ्रमित कर दो। देखिए भीड़ लग जाएगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ लग जाएगी।
ये झूठे प्रचार में जो भीड़ लग रही वो काहे के लिए लग रही? लालच। पौलुस ने हमें बहुत ही अच्छी सलाह दी जब उसने कहा कि निकाल लीजिए मेरे साथ इस पद को, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 6 से 10 पद तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 6 से 10 तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते। तो फिर मरे क्यों जा रहे? एक दूसरे को मर्डर क्यों कर रहे हैं? छीना झपटी क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं बताइए? ना कुछ लाए ना कुछ ले जाएंगे, खाली आता है खाली आ जाएंगे, फिर की ये लड़ाई झगड़ा क्यों? तो आपके बच्चे उसके बाद जुए में उड़ा दे, फर्जी इधर उधर देते, तो आपका ये पाप भी, आप पापी भी बने और आपके बच्चे दर पापी, पाप की संपत्ति। जी, अगर हमारे पास खाने और पहनने को है, कहां लोगों को संतोष है? नहीं है संतोष। जी, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को विनाश के समुद्र में डुबा देती, बिगाड़ देती सब। जी, क्योंकि धन का लोभ, जड़, आप खेत से संबंध रखते हैं, गेहूं की जड़ होगी तो उससे काहे का फल लगेगा? गेहूं का। और अगर किसी फल का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उसके जड़ आम की है तो फल काहे का लगेगा? तो एक हम आपको और जड़ बताते हैं, धन। लालच से फलता है और इसमें मालूम क्या लगता है? काहे का फल लगता है? सब बुराइयों का फल लगता है। सारी बुराइयां कहां से निकलती? लालच और धन का लालच, सब बुराइयों की। सारी बुराइयां कहां से निकल रही? धन के लालच से। धन से नहीं, धन खराब चीज नहीं है, धन का लालच। किसको ना मिले, हमें मिल जाए, सब हमें मिल जाए तो हम उसको थोड़ा सा दे देंगे, धन का लालच। जी, ईमानदारी रही नहीं ना। जो धनी होना चाहते, देखिए लिखा है जो धनी होना चाहते हैं, पढ़िए, जो धनी होना चाहते हैं वे परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि धन का लोभ सब बुराइयों, सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कितने लोग अर्थात विश्वासी धन का लोभी होकर विश्वास से भटक गए हैं और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धन का लोभ। तो फिर हमने देखा कि नूह के समय की नकारात्मक विशेषताएं उस युग की विशिष्ट विशेषताएं हैं जिसमें हम रहते हैं। हाँ, जबकि ये सच है कि वे इन अंतिम दिनों में हर युग में मौजूद रहे हैं। मीडिया के कारण वे अब इतिहास में बेजोड़ महामारी के अनुपात में है। अब हमें लूत के समय की विशेषताओं की ओर देखने की जरूरत है, क्योंकि उनका भी आज समाज में जो कुछ हो रहा है उस पर सीधा असर पड़ता है। लूत के दिन भी आज दिखेंगे आपको। हम कल लूत के दिनों का अध्ययन करेंगे और हम ये देख रहे हैं कि हमको साक्षात हमारा युग उत्पत्ति में ही दिखाया जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने वास्तव में मानव जाति से प्रेम किया और इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसे पाप और पतन की अवस्था से निकालने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो निष्पाप था, हम सबके पापों के वो उसके ऊपर लाद कर हमारी जगह उसको बलिदान किया। जो हमारे गुनाहों की सजा थी वो उसने उठा ली, ताकि उसके कोड़े खाने से और उसकी इस दुर्दशा से, इस दर्दनाक मौत के द्वारा हमें उद्धार प्राप्त हो, हमें परमेश्वर से मिलाने का कार्य हो और प्रभु की महिमा से भरा जीवन हमें प्राप्त हो। प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो किया है वो अद्वितीय है, कोई नहीं कर सकता।
और ये करना केवल आपके अलावा और किसी के बस की बात भी नहीं। आपने मनुष्यों से बहुत प्यार किया और अपने पुत्र को बलिदान करके आपने ये संदेश दिया कि आप मनुष्यों को अपना पुत्र और पुत्री करके ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके शरण में लोग आते हैं और पश्चाताप करते हैं और समर्पित होते हैं, ताकि प्रभु आपकी महिमा उनके जीवनों में प्रकट हो और उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुरक्षित किया जाए, ताकि हम नए युग में पहुंच सके और परमेश्वर की महिमा का जीवन हमें मिले और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।